20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नो। हम आपको तस्वीरें डबवाली के गांव कालवाना की दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरी बार बाबा रामदेव की कथा का आयोजन किया गया है। उससे पहले गांव में 101 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं और जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर जुटे हैं, जहां पर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई जा रही है। ये ग्राम देहात की एक अनोखी तस्वीर है जो आप पहली बार तेज हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर धर्म का कितना बड़ा महत्व है। बाबा रामदेव मंदिर है कालवाना का, उसकी सेवा समिति सदस्यों की ओर से ये दूसरी बार, इससे पिछले साल कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार कोरोना के गुजरने के बाद दूसरी ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 101 कलश के साथ महिलाएं पूरे गांव के चारों तरफ से डीजे की धमक पर नाच गाकर भजनों के माध्यम से इस कलश यात्रा का भव्य तरीके से लोग स्वागत भी कर रहे हैं और सुंदर झांकियां हैं वो निकाली जा रही है। ये एक गांव की अपनी अनोखी परंपरा है, जिसमें धर्म का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि हर बार गांव में इस कथा का आयोजन किया जाता है और ये दूसरा मौका है जब गांव में बाबा रामदेव जी की संपूर्ण जो कथा है वो एक सप्ताह तक मंदिर में चलेगी। उससे पहले श्रद्धालुओं की ओर से पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए, सबकी सुखी जीवन की कामना के साथ इस कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं आप देख सकते हैं नाच गाकर इजहार कर रही हैं, खुशियाँ बांटी जा रही है और गुलाल के माध्यम से जो यहाँ पर हर कोई नाच रहा है, खुशी मना रहा है। और कलश यात्रा का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें महिलाएं सिर पर एक मटका पानी का भरकर उसके ऊपर एक बंद नारियल को रखा जाता है, जिसे कलश यात्रा का रूप दिया जाता है और जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो शामिल होती हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसमें एक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें एक रथ पर जो कि महाराज जी हैं सिरसा से पहुँचे हैं, लीलानाथ जी, वो इसके ऊपर सवार होकर इस कलश यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे हैं, जिनके साथ उनके भगत बैठे हैं और गांव के चारों तरफ से गलियों में से होती हुई ये कलश यात्रा है वो निकाली जा रही है।
इस वक्त रथ के ऊपर हम सवार हैं। हमारे साथ गुरुदेव जी हैं जो कि सिरसा से नीलानाथ जी हैं। हर बार इस कथा में वो शिरकत करते हैं और तमाम ग्रामीणों की ओर से उन्हें एक बेहद सम्मानित तरीके के साथ रथ की सवारी करवाई जाती है। आगे आगे कलश यात्रा, डीजे के ऊपर गुलाल उड़ता है और पीछे पीछे गुरुदेव जी इस पूरी शोभा यात्रा के दौरान मौजूद रहते हैं। इस बार भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बोलो।
कितना महत्व आप इस कलश यात्रा का मानते हैं? आप दूसरी बार इस कथा में खुद शामिल हो रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, मंगल कामना, कलश मंगल कामना के लिए होता है। गांव की सुख समृद्धि के लिए, दुख तकलीफ दूर रहने के लिए ये कलश यात्रा निकाली जाती है और गांव में सुख समृद्धि बढ़ जाए और हर तरह से विपत्तियों से बचा जाए। आज हम देख रहे हैं जी, सब धर्म जात के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाबा जी की एक सप्ताह कथा भी चलेगी। उस कथा में क्या संपूर्ण वो ज्ञान होगा जो लोग सुने, बैठकर आए रोजाना टाइम? उससे लोगों को ये ज्ञान होगा कि संसार में विपत्तियाँ फैल रही है, ठीक है, और जो आर्थिक संकटों की है विपत्ति उससे नाश होगा, दुखों का नाश होगा और गांव में समृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। आप जिस बार दूसरी बार इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, कितनी खुशी होती है आपको यहाँ पर पहुंचकर? क्या कहना चाहोगे आप? इस कथा में दूसरी बार हमारे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस गांव के लोगों को हमारा सहयोग मिल रहा है और कथा का आयोजन हो रहा है। आगे मर्जी आपकी चले जाओ जिसियो। ओम जय अजय लाला भगत काजी कलयुगिनी दास जान कलयुगिनी धार लिया अवतारा। ओम जय अजमल की असवारी सोए हो केसरिया जामा बाबा केसरिया भंजन राम राम के भारा। ओम जय जमल लाला होगी जब की काया बाबा हो दुखी काया। देखो प्रभु ने तेरे देते हैं वो सुख संपत्ति माया बाबा। हो कानों में कुंडल, कानों में कुंडल झिल मिले गले मोती न माला। ओ बाबा गले मोती लाला। श्री रानी देवी जी की आरती जो कोई जन गावे बाबा प्रेम सहित गावे। घर लक्ष्मी। आज बाबा रामदेव मंदिर पे कलश यात्रा का प्रोग्राम चल रहा है। ये 2 साल से चल रहा है और आगे भी इसको निरंतर चलाते रहेंगे। ये गांव की सुख समृद्धि और भाईचारा बनाए रखने के लिए हम गांव के शौक से इसका आयोजन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भी आगे भी इसका आयोजन करते रहें। और इसका जो प्रसारण आज तेज़ हरियाणा हमारी टीम आई हुई है, वो शाम को 7 बजे तेज़ हरियाणा के पेज पे इसका प्रसारण चलेगा। और इसमें मुख्य अतिथि श्री महंत लीलानाथ जी सिरसा से भी पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर केवी सिंह जी वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और गांव का काफ़ी शौक मिल रहा है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और सभी गांव वासियों से यही है भी ये 7 दिन प्रोग्राम चलेगा, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है भी आगे ये प्रोग्राम निरंतर यहाँ पे आते रहे और बाबा की मेहरबानी से आगे भी होता रहे। आज हमारे गांव में कलश यात्रा का आयोजन किया हुआ है। हम सब बहुत खुश हैं और ये गांव की समृद्धि के लिए किया गया है और सब हम गुलाल लगा के नाच रहे हैं। बहुत खुश है सब लोग और हमारे गांव में ये दोबारा हो रहा है ऐसा, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग नाच रहे हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव में ये हर बार होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे कालवाना गांव में सुख शांति के लिए आज बाबा रामदेव जी की कथा कराई है, इसलिए सारे सुख शांति रखे, भगवान सभी कृपा रखे, सभी पंच के बाबे के गुणगान करे। कालवाना गांव की सुख शांति के लिए करवाई है। आज गांव सरसा से गुरुजी आए हैं, इस कथा में भाग लिया है। गुरुजी का दर्शन करो और सभी लोग पधारो। रामदेव जी की जय। आज हमारे कालवाना गांव में कलश यात्रा का प्रोग्राम हो रहा है। यह हर साल होता है और यह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। यह गांव की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और इसमें सारी महिलाएं भाग लेती है हर साल। धन्यवाद। आज हमारे गांव में जो बाबे की कलश यात्रा है, दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है, तो मीडिया इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। तो संत लीलानाथ जी सरसा से आए हुए, डॉक्टर केवी सिंह डबावाली से आए हुए हैं, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये कथा 7 दिन की है, 3 दिन का नानी भाई का मार्या चलेगा और सभी माता बहन
भाई सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। इतना टाइम लिए आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद।